बाबर आजम और शाहीन दोनों को एक साथ ही ना, इनको कोई लंबी वेकेशन पे भेजो, कहीं इनको चीचू की मलिया वलिया इनको भेजो, इनको लंबी वेकेशन चाहिए, उसके बाद इनको गारंटी स्पॉट दो, भले बोलो आप यार 1000 साल तक खेलो पाकिस्तान के लिए, मगर इस वक्त यार भाई 10 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करके आ जाओ। जी भाइयों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की स्पेशल बकवास। और अभी मेरे ख्याल से क्या क्या टाइम हुआ है, टाइम मैं आपके लिए चेक कर देता हूँ। एक्चुअली 5:10 हो रहे हैं सुबह के कनाडा के अंदर। और अभी अभी जो है वो मैच मुका है। माशाल्लाह सारे बॉयज़ जो है वो जागे हुए थे। सुबह सारों को जो है वो बेगमात से गालियाँ पड़ेंगी क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का टाइम आ जाएगा, और सारे ना इस डिसीजन को रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों हमने ये फ़ैसला किया कि ये मैच हम देखें। क्योंकि साल बदल गया, ज़िंदगियां बदल गई, हम नौजवानों से बाप बन गए, मगर अभी भी जो है ना वो हरकतें और गलतियां जो है ना वो सही नहीं हुई। अभी ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ देख के ना अभी तहैया किया था कि यार शायद कुछ सीख जाएं। ये T20 तो छोटा फॉर्मेट है, ये तो हमारे बस का फॉर्मेट है, मगर हमारे बस में भाई कहाँ कुछ है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले भाइयों ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टैट्स देख के पता चलता है हमें, पाकिस्तान टीम के स्टैट्स देख के उनकी हरकतों का पता चलता है, और यूट्यूब चैनल के स्टैट्स देख के आप सरों की हरकतों का पता चलता है। तो प्लीज़ भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। वीडियो देख लेते तो यार एक छोटा सा बटन है वो भी जो है वो दबा दो। तो नोट्स भाई लेके आ गए, नोट्स यहाँ फैले हुए मेज़ के ऊपर। सबसे पहले जी हम स्टार्ट कर लेते हैं इस बात से कि मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी गर्दिश में थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जो है वो तस्करा हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि जी शाहीन शाह कह रहे थे कि जी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी बॉडी जो है वो बड़ा ज़ोर लगा रही है, बुंड का ज़ोर लगा रहे हैं हम, और पेस हमारी पता नहीं क्यों मशीनें जो हैं वो कम दिखाई जा रही हैं बार बार। तो यकीनन कोई मसला है मशीनों के साथ, क्योंकि हम तो पूरी जान मार रहे हैं, हम तो पूरा पेस मार रहे हैं, ये मशीनों में कोई मसला है जो पेस मशीनें जो है ना वो नहीं दे रही हैं। तो आज माशाल्लाह पहली उन्होंने गेंद की है 127 पे। दूसरे ओवर में उनको जो है एक एक हाथ से जो है वो बंदे ने छिके मारे, 24 माशाल्लाह जो है वो रन दिए उन्होंने अपने दूसरे ओवर में। 127 की स्पीड से उन्होंने शुरू किया है। माशाल्लाह हर अगला बंदा जो टीम में आ रहा है वो उनसे तेज़ बॉलिंग कर रहा है। हमारा चौथा पेसर जो टीम के अंदर मौजूद है वो 141 पे गेंदें कर रहा है, और शाहीन शाह कह रहे हैं कि जी मशीनों में कोई मसला है, हम जो है वो बिल्कुल तेज़ गेंदें करा रहे हैं। उसके बाद अगर आप इनिंग्स के एंड में देखें तो शाहीन को जो है वो एडम मिलने ने उसे छिक्का मार दिया, पता नहीं किधर को उठा के स्टैंड्स में। मैं मान सकता हूँ ग्राउंड छोटी है, मगर यार ये सारी चीज़ें जब आप पे पॉइंट कर रही हैं तो आप कितना कोई डिलूजनल, जिसे कहते हैं ना कि आप कब तक ये ख्याली पुलाव जो है वो बनाते रहोगे, और आप इस बात को रेक्टिफाई नहीं करोगे कि भाई मसला है मेरे कोल, मेरे साथ प्रॉब्लम हैगी भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अगला तो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पेस गिरी हुई है। तो एक तो पहले तो आपको बंदे को कन्विंस करना है। हमें तो लग रहा था कि शाहीन को शायद इस बात का इल्म है, मगर वो खींची जा रहा है अपने आप को जब तक वो खींच सकता है, मगर इधर तो प्रॉब्लम ही और है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है भाई इस बात का कि मेरा पेस जो है वो गिरा हुआ है। तो इस वक्त अगर बॉलिंग लाइनअप में सबसे बड़ा कोई वीक लिंक जो है वो नज़र आ रहा है तो वो शायद हमारे कप्तान ही हैं। और पीसीबी फिर से मेरे ख्याल से एक दफ़ा कामयाब हो गया है कि आओ जी हम आपका स्टारडम ख़त्म करते हैं, आपको हम एक आला प्लेयर से जो है ना एक नकारा प्लेयर बनाते हैं, आपको कप्तान बना के। तो इसी चीज़ की मेरे ख्याल से ना फैक्ट्री जो है वो खोली हुई है। मगर ओवरऑल जी शाहीन की परफॉर्मेंस बॉलिंग वाइज जिस तरह का आगाज़ किया है क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। और एक चीज़ मैं और नोट करता जा रहा हूँ, मैं इधर जो है वो नोट्स में मैंने लिखा भी था कि शाहीन ने अपने आप को परफेक्टली सेटअप किया होता है कि ऐसी बड़ी पोजीशंस गेम के अंदर आई हैं जब फ़ौरन विकेट गिरी, और उस वक्त शाहीन को खुद आना चाहिए था, और उन्होंने उसामा मीर को जो है वो बीच में छोड़ दिया है बेस्ट होने के लिए, और ख़ुद वो आए नहीं, और वो परफेक्ट अपने आप को ना ऐसे मौक़ों पे जो है वो डिसलॉज करते हैं कि जहाँ पे उनको आराम से विकेटें मिल जाती हैं, स्टैट पैडिंग भी हो जाती है, और साथ साथ ज़्यादा जो है ना उन पर नज़ला भी नहीं गिरता। मगर इस सारी कुशनिंग के बावजूद कि जी मैं आराम से ही आऊँगा, उसके बावजूद उन्होंने मार खाई है। तो विकेटें तो ये ले गए, मगर यूज़लेस विकेटें हैं ये। तो शाहीन शाह को एक मेरे ख्याल से लंबी छुट्टी की ज़रूरत है यार। मतलब टीम से आप भले बंदे को फारिग ना करें, मगर एक बड़ा ब्रेक, ये जो ऑल इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच ये छोड़ के आए थे कि इधर T20 में पता नहीं इन्होंने क्या कर देना है, ये तो उस टेस्ट मैच से भी ज़्यादा इनकी पेस गिरी हुई थी, और ये इतना बड़ा ब्रेक लेके आ रहे हैं, और जो बंदा बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेल के आ रहा है वो फिर इनसे 141 पे गेंद कर रहा है। तो यार ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है।
तो मेरे ख्याल से शहीन शाह को अब चाहिए कि ये जो है ना स्पीडोमीटर और ये मशीन गनें लगाई हुई हैं सब जगह, इनसे अपना ध्यान हटाएं और अपने ऊपर अब थोड़ा ध्यान दें। मेरे ख्याल से मशीनों के पुर्जे सही चल रहे हैं, इनके अपने पुर्जे मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े हिले में, जिनको अब थोड़े से आराम की ज़रूरत है। तो उससे आगे बढ़ जाते हैं जी। उसके अलावा माशाल्लाह हमने अपनी परंपरा को जो है वो कायम व दायम रखा है। माशाल्लाह कैच छोड़ने का जो सिलसिला वर्ल्ड कप से हमने शुरू किया है उसको हमने कायम व दायम रखा है। माशाल्लाह बाबर आजम ने आज जो है वो पोंका किस्म का कैच छोड़ा, उसके बाद चाचू ने कैच छोड़ा है। और हमने यार कसम से मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम अपनी गलतियों से पता नहीं यार कब न जाने कब सीखेंगे। क्या हमने प्लान बनाया हुआ है कि जितना 15-16 बंदों का हमने स्क्वाड जमा किए, सारों से एक कैच छुड़वाना है हमने। पता नहीं हमारा क्या प्लान है कि या तो इनको शक हो गया कि पता नहीं आईसीसी कैच छोड़ने पे पॉइंट्स दे रहा है या पता नहीं कोई इनामात की बरसात होगी। मतलब आज फिर इन्होंने कैच छोड़े और वो चीज़ है टेस्ट सीरीज़ में अभी हम देख के आए हैं कि यार कैच छोड़ने का कितना बड़ा खमियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ता है। और आज फिर वही हुआ है, वो कैचेज छुट्टी हैं वो, उसके बाद 2 छिक्के उसने फिर फ़ौरन कराए विलियमसन ने। तो यार आप कब इन चीज़ों के बारे में जो है वो रेक्टिफाई करोगे, कब सीखोगे? ये कैचिंग कब से हमारी प्रॉब्लम हो गई कि हमने कैच छोड़ना शुरू कर दिए और वो भी डज़न के हिसाब से हम हर गेम में कैचेस छोड़ रहे हैं और हर बंदा हमारा कैच छोड़ रहा है यार। ये नहीं कि कोई एक बंदा आके कैच छोड़ दे, कोई एक वीक फील्डर है, माशाल्लाह जिधर आपको बंदा मिलेगा वो कैच छोड़ेगा। तो यार ये थोड़ी सी जो है ना ये प्रॉब्लम है। और इधर मुझे कैप्टन की थोड़ी सी बायसनेस भी नज़र आई। वो बाबर ने कैचें छोड़ दी हैं, उधर चाचू कैचें छोड़ रहे हैं, उनको एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। उधर आमिर जमाल बेचारा एक सेंसेशनल डाइविंग स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो शहीन साहब उस पर चिल्ला रहे हैं कि वो तूने चौका जान दिया। तो ये मेरा दिमाग फटने वाला था उस वक्त, यार भाई तू क्या बॉलिंग कर रहा है, खुद हर बंदा तेरा कैच छोड़ा है, एक बंदा जो वाकई कमेंडेबल एफर्ट दे रहा है उस पर तू जो है वो अपना नज़ला गिरा रहा है। उसके बाद माशाल्लाह मेरे ख़्याल से ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक होने वाला है आज का, उसामा मीर। अब उसामा मीर का मैं अल्लाह जाने क्या करूं, सुनने में आ रहा था कि बीबीएल के अंदर बड़ी इनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, बड़ा ये कोई जो है वो 3 मार रहे हैं। और मैं कसम से कोस रहा हूँ उस वक्त को जब खुद मैंने शायद इनको सपोर्ट किया ओवर शादाब। कुछ ये तो यार शादाब की जो कान के पीछे थोड़ी सी जगह है ना जहाँ पे छोटे मोटे बाल निकल आते हैं, ये उसके बराबर भी नहीं है बंदा यार। जिस माशाल्लाह कसरत से ये फेटा खाते हैं, 60 के करीब इन्होंने आज स्कोर खाया है। उसके बाद ये बैटिंग करने आए, लोग कहते हैं ये बड़ा बैट्समैन है, ये आज बैटिंग करने आए माशाल्लाह। टेल एंडर्स की अगर एक टीम बनाई जाए तो उसके भी टेल एंडर होंगे ये, इस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस थी। ऑल टाइम हमारा फेवरेट वार्नर का कैच ही ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है यार कि ये बंदा हमारे सर्किट में कर क्या रहा है। और अगर चलो आ गया सर्किट में तो यार इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास पूरे सर्किट में यार ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर हमारे सर्किट से निकल के ये बंदा आ रहा है टीम के अंदर तो फिर तो यार लख दी लाना तो हमारे सर्किट पे, क्योंकि फिर तो सीरियसली देयर बिगर प्रॉब्लम्स देन दिस। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आई डोंट नो हाउ पीपल लाइक हिम एंड नवाज स्टिल एंड अप मेकिंग इन द टीम, बिकॉज यार ये तो प्योर जिसे कहते हैं ना कि मतलब ये तो रद्दी है यार। ये इसे मतलब ये दिस कैन नॉट बी वर्ल्ड क्लास। मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? आपका एक लेग स्पिनर आ रहा है, मैं मान सकता हूँ चलो छोटी ग्राउंड है यार, मगर अब ये भी नहीं है कि माचिस की डब्बी में क्रिकेट हो रही है कि जी आपने माशाल्लाह जो है वो इस तरह की वाहियात परफॉर्मेंस देनी है, मेरी समझ से बाहर है यार। तो सबसे पहले तो उसामा मीर बंदे को ना पहली फुर्सत में आउट करो, इससे पहले कि ना मैं पहुंचूं न्यूजीलैंड और ख़ुद इसे आउट करूं। अमर जमाल माशाल्लाह उसको भी यार जरा चैन का सांस तुम लोग ले नहीं देते। अभी बेचारा टेस्ट ग्लोरी जो है वो लपेट के ला रहा है, फ़ौरन उसको लपेटे में ले लिया। 54 रन जो है वो अमर जमाल ने भी खा लिए माशाल्लाह। एक उन्होंने गेंद कराई थी वो भी नो बॉल हो गई। मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने ग्राउंड के साथ साथ पिच भी कोई इतनी छोटी बना दी कि उधर भी टांगें नहीं पड़ रही सही बंदों की। तो बिल्कुल कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं जाती है और उधर भी हमें विकेट नहीं मिल सकी, वो नो बॉल हो गई। मगर अमर जमाल साहब जो है वो 54 रन खा गए। तो बेस्ट हमारी तरफ से जो रहे वो हमारे डेब्यूटेंट थे अब्बास आफरीदी, जो कि टीम में आए एज ए डेब्यूटेंट। उन्होंने मेरे ख्याल से 34 रन दिए, जो कि फिर भी 8.5 एन ओवर है, मगर एट द सेम टाइम लाइक यू नो डेब्यूटेंट आपका आके जो है वो आपके मेन बॉलरों से जो है वो बेहतर लग रहा है। तो यार ये एक बहुत बड़ा अलमिया और कंसर्न है ना हमारे मेन बॉलर के लिए कि एक डेब्यूटेंट आके आपको आउटशाइन कर रहा है। तो बड़ी सारी वेरिएशन का उन्होंने इस्तेमाल किया। सुनने में आता है कि ये उमर गुल के जो है वो रिलेटिव भी हैं।
तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस, इमर्जिंग प्लेयर द PSL का तो हमें कोई कंसर्न नहीं है। मगर एक मेरा क्वेश्चन है यार कि एक टीम में आप इतने अरसे से जूनियर्स जो कैरी कर रहे हैं उनको आपने कब खिलाना है यार? ये वसीम जूनियर टीम के साथ अल्लाह जाने पता नहीं कब से है ये बंदा यार, ना इसको तुम डोमेस्टिक सर्किट में खेलने दे रहे हो ना कहीं और खेलने दे रहे हो, तो क्यों इसको रोले पे रोला लिए जा रहे हो और साथ साथ में इसके ऊपर से और लाके जूनियर जो है वो डाले जा रहे हो, हालांकि अगले का तो नाम ही जूनियर है। तो अल्लाह जाने वसीम जूनियर को कब जो है वो आप मौका देंगे यार, इतने अरसे से उसको आप कैरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पहले उनकी जगह बनती है, फिर जो नए लोग आ रहे हैं उनकी जगह बनती है। मगर बहरहाल जी मेरे ख्याल से क्रेडिट देना पड़ेगा अब्बास अफरीदी को कि इतने छोटे ग्राउंड में उन्होंने आके आउटशाइन किया और सब लोगों के ऊपर जो है ना वो उन्होंने परफॉर्म किया। बैटिंग का आगाज़ देख लेते हैं जी। बैटिंग में माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया है साइम अयूब से, और मैं कह रहा हूँ ना, अब देखो ये इस प्लेयर में फर्क ही अलग है। हम इतने अरसे पता नहीं अल्लाह जाने क्यों इमाम्स एंड दिस एंड दैट और बाबर आजम और रिजवान से ओपन कराए जा रहे हैं और पावर प्ले को अवेल करने का हमने कभी सोचा ही नहीं है। और एक ये लड़का देखो टीम में आया, इसने आपको प्रूफ किया कि मॉडर्न डे में पावर प्ले को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। हर तरफ आपको उसने शॉटें मारी हैं, कवर उसने क्लियर किया, पुल शॉट पे छिक्का मारा है, नो लुक शॉट पे पीछे छिक्का मारा है। और ये थोड़ी देर और टिक जाता तो इसने सिंगल हैंडेडली मेरे ख्याल से गेम छीन लेना था। अगले एंड से रिजवान थोड़े फंसे हुए से नज़र आए। मेरा तो पर्सनली मानना है कि इस वक्त साइम अयूब और फ़खर जमान को जो है ना वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए और ये अटैक इनको लीड करना चाहिए। मगर खैर जी, अब चलो कोई तो उन्होंने बेहतरी की ना, एक बंदे को तो उन्होंने इधर उधर हिलाया, तो साइम ने ज़बरदस्त आगाज़ लिया। मगर हमारी किस्मत ही इतनी कोई मठी किस्म की किस्मत है कि हम कैचेस, विलियमसन ने एक कैच छोड़ा, हेनरी ने कैच छोड़ा, बैक टू बैक कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद हमने फिर भी रन आउट दे दिया। ये ले जी, हम फिर से पेश करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हम अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे। गेम हमारे हाथ में आ रही है, हम उसको बार बार अपने हाथ से निकाले जा रहे हैं, बार बार अपने हाथ से निकाले जा रहे हैं। छोटी ग्राउंड, अच्छी बैटिंग कंडीशन, अब यहीं पे साइम को अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि भाई लंबा गेम है यार, मैंने लंबी 100 करनी है, ये मेरा 100 वाला गेम है। नहीं जी, एक रश है हमारे अंदर, एक रश है, और उस रश की वजह से ना हमारा जो है ना वो स्यापा हुआ है। इधर टेस्ट सीरीज़ में हम ये नहीं सीख पाए, यहाँ आके हम सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं। बस एक रश है, एक रश है। मगर खैर जी, जो हमें साइम की तरफ से देखने को मिला कमेंडेबल था। उसके बाद अगर आप देखें यार, फिर से हम वहीं आके फंस गए, वो जो एक जगह हम हमेशा फंस जाते हैं। बाबर आजम एंड रिजवान एक साथ हमें जो है वो मिल गए एक जगह पे, और उसका फिर क्या उसका रिजल्ट हुआ आपने देख लिया। एक ओवर आया है जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से अंडर 4 था, दूसरा एक और ओवर है जो अंडर 4 गया है, उसकी वजह से रिजवान प्रेशर में आए, उन्होंने अपनी विकेट का तोहफा दिया। आप सोचें पावर प्ले के अंदर क्रिमिनल है यार कि आप 226 का स्कोर जो है वो चेस कर रहे हो, 226 का स्कोर, और आपने पावर प्ले में 2 ओवर पकड़ा दिए जो कि 4 के अंडर हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग सी चीज़ है। और बाबर का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, बाबर का मसला क्या है कि ये तो बंदा बहुत ही लो इन कॉन्फिडेंस है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये फड़फड़ा रहा था फील्ड के अंदर, तो उधर ही वो मुझे उसके नेचुरल इमोशंस लग नहीं रहे थे। मैंने कहा ये बंदा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश है, ये ज़रूर कुछ कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बाबर का सर्किट हिला हुआ है, वेट वाइज भी लगता है, देख के उसको उसने वेट पुट ऑन किया। और ये स्किल्स का नहीं है मसला यार, ये दिमागी तौर पर बंदा थोड़ा सा हिला हुआ है। और मेरे ख्याल से हमने खुद ही एज ए नेशन उसको ना इधर उधर हिला दिया। कैप्टनसी गई हाथ से, ये गया वो गया, ओपनिंग भी चली गई, अब कल को और क्या क्या उसके हाथ से जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो बंदा को इमोशनली हिल गया है, क्योंकि इनिंग्स भले उसने अच्छी खेली हो यार, 50 की है जो भी की है, मगर एक तो काफ़ी लेट शॉटें लगना शुरू हुई। उसके अलावा कुछ ऐसी इनिंग्स थी कि वो टेक होम वाली इनिंग्स नहीं थी, वो शॉटों में जान नहीं थी। पुल शॉट भी मारे तो सीधे सीधे हाथों में मारे हैं, जहाँ हमारा हाथों में मारा है। तो जिससे कहते हैं ना कि इस तरह की ग्राउंड में लाइक आप एक्सपेक्ट करते हो आपका इतना इन्फॉर्म बैटर आपको आपका इतना बड़ा बैटर आपको रन्स करके देगा। तो कहीं भी बाबर ने ना अपने हाथों में गेम लिया नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे ओकेजन्स आए जहाँ गेम फंसी तो वहाँ से बाबर ने निकालने की कोशिश भी नहीं की। तो मेरा पर्सनली यार यही ख्याल है कि बाबर आजम और शाहीन दोनों को एक साथ ही ना इनको कोई लंबी वेकेशन पे भेजो, कहीं इनको चीचू की मलिया वलिया इनको भेजो, इनको लंबी वेकेशन चाहिए। उसके बाद इनको गारंटी स्पॉट दो, भले बोलो आप यार 1000 साल तक खेलो पाकिस्तान के लिए, मगर इस वक्त यार भाई 10 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करके आ जाओ, थोड़ा सा वजन अपना घटाओ, थोड़ा सा फ्रेशनेस लेके आओ और फिर आगे खेलो। तो बाबर ने कर दी 50, शाहीन ने ले ली 3 विकेटें, मगर जिन बंदों ने उठ के मैच देखा है ना उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि यार ये बहुत ही नकारा चीज़ें थी, राइट। और ये इतने अरसे से ना बस पैड अप हुई जा रही हैं, मगर टीम को शायद फ़ायदा नहीं दे रही हैं यार, इसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है भाई।
उसके अलावा जी आ जाते हैं माशाल्लाह यार, न्यूजीलैंड चिमगादड़ों की तरह इधर से उधर फड़क रहे थे वो यार। वो ग्लेन फिलिप ने कान में माइक्रोफोन लगाया हुआ है, साथ साथ वो बातें भी कर रहा है, उधर स्ट्रोब लाइट्स का शो हो रहा है, उसमें वो डांसिंग भी कर रहा है यार। ये सब करने के बावजूद फील्ड में चिमगादड़ों की तरह ना वो भटकते फिर रहे थे। एक बॉल इन्होंने इधर से उधर नहीं जाने दी यार। वो हाफ ट्रैकर भी मारते थे ना, हमारा बंदा हाफ ट्रैकर मारता था, वो उसको उठा के उधर फेंकते थे, राइट। उनके बंदे हाफ ट्रैकर भी मार रहे हैं। एक तो हम ज़मीन पे मारे जा रहे हैं शॉटें, ऊपर से उनके बंदे चिमगादड़ों की तरह उड़ उड़ के इधर आ रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट माशाल्लाह उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने कैमरे भी नहीं लगाए। उन्होंने कहा पकड़ लो अब ये बाउंड्री हुई है कि नहीं हुई। तो वो थर्ड अंपायर भी बता नहीं पा रहा था कि यार ये बाउंड्री हुई भी है कि नहीं हुई, मगर चिमगादड़ों की तरह ना इधर से उधर उड़ उड़ के उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 30-35 रन तो ऐसे ही सेव कर दिए बाउंड्रीज़ पे। जहाँ हमने कैचें छोड़ी हैं, हमने 100 जो है ना वो मस्तियाँ की हैं, उन्होंने इधर उधर उड़ उड़ के ना उन्होंने माशाल्लाह जो है वो कोई 30 रन के करीब जो है वो रोक ली। इम्पॉर्टेंट मैं एक और इशू पे आ जाता हूँ जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये पावर हिटर्स यार। उधर से आप देखो एडम मिल ने आके छिक्का कराया, इश सोदी ने हारिस रऊफ को स्कूप शॉट पे बैठ के छिक्का करा दिया यार। हमारा फास्टेस्ट बॉलर, लीथल बॉलर। कभी कोई सोच सकता था यार कि शोएब अख्तर को मैं बैठ के इस तरह छिक्का मारूंगा, वो भी टेल एंडर। यार लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना तड़प जाते थे। इधर हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर जो 150 प्लस बॉलिंग करता है, इश सोदी जैसा बंदा उसको बैट के पीछे का छिक्का मार रहा है। ये आजकल के मॉडर्न डे किसी भी नंबर के बैट्समैन की दहशत है। हमारे जी माशाल्लाह लोग आते हैं टीम के अंदर एज पावर हिटर्स। मैं इफ्तिखार चाचू हमारे पावर हिटर हैं। मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, चाचू ने माशाल्लाह जिधर उनको बॉल कराई है ना, उनको 2 शॉट ही वो हमेशा ट्राई करते हैं। एक जो वो हीव मारते हैं ओवर मिड विकेट, उनको आप कहीं भी गेंद करा दो, गेंद आप अगली पट्टी पे करोगे ना, वो आपको वहाँ से बल्ला निकाल के ना, कि उनकी बस नहीं चलता मैं 12 फुट का बल्ला ले आऊँ, वहाँ से बल्ला निकाल के ना वो आपको मिड विकेट ही मारेंगे। इधर आप उनको गेंद कराओ, उन्होंने पीछे मारना होता है। ना आओ देखी ना ताऊ, आज परफेक्टली सेटअप हुए हैं। उन्होंने इधर मारने की कोशिश की, 2 दफ़ा, तीसरी उसने स्लो बॉल कराई, वो फंस गए उधर। तो ये गारंटीड ऑलमोस्ट चाचू की पावर हिटिंग है, 1 डायमेंशनल किस्म की पावर हिटिंग, राइट। उसके बाद आजम खान आज टीम में आए थे माशाल्लाह। एक मजाल है जो हाथ से उन्होंने गेंद रोकी, वो हम जिम में क्रिकेट खेलते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और पीछे हम कीपर नहीं लेते थे। वो तेज़ बॉलर आता था ना, वो दीवार से लग के गेंद खुद वापस आ जा सकता है। उसी तरह आजम खान जो है ना, वो बड़ी सी एक बॉडी खड़ी हुई है, उस पर आके गेंदें लग रही हैं, कभी इधर गेंद लग रहा है, कभी इधर गेंद लग रहा है, और वो खुद ही गेंदें रुकी जा रही हैं। बैटिंग करने आजम खान आए माशाल्लाह, कोई 10 बॉलों पे कोई 10 किया होगा। कहीं ऐसा लगा नहीं कि एक कोई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पावर हिटर आया, राइट। एक मुझे कोई पावर हिटिंग शॉट जो है ना वो नज़र नहीं आई। तो यार इस तरह के बंदे हम टीम में लेके आते हैं, वही आसिफ अली, खुशदिल टाइप, ये टीम में लड़के आ रहे हैं एज पावर हिटर, एज क्लिनिकल फिनिशर्स। इनका काम ही ये होता है ना यार, हमें 4 बॉलें मिलेंगी, हम 4 पे जो है वो 3 छक्के मारने की कोशिश करेंगे। ये हमारे वाले बंदे आके पता नहीं यार ऐसा क्यों लगता है, उधर से टेल एंडर आके बैट के फास्ट बॉलरों को छक्के मार रहा है। इधर हम जिन बंदों को लेके आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग दिस, स्ट्रॉन्ग दैट, वो जब वर्ल्ड स्टेज पे आते हैं, या तो ये खाली PSL के लिए बने फिर ये प्लेयर, इनको सिर्फ PSL ही खिलाओ, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पे वो इम्पैक्ट मैंने तो नहीं देखा भाई। अगर आप लोगों को दिखा हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में जो है वो बताएं। मैंने अब तक फ़िलहाल नहीं देखा। मैंने आज़म खान को बस गोश्त ही देखा उनके अंदर अभी तक फ़िलहाल इंटरनेशनल स्टेज पे। तो ये जी कंसर्न है हमारा बहुत बड़ा। उसके बाद जी आ जाते हैं माशाल्लाह कैप्टन नंबर 1, और इसी टॉपिक पे ना आज का एपिसोड को हम ख़त्म करना चाहेंगे, इसी टॉपिक पे कि माशाल्लाह जी, एक तो मेरे ख्याल से इस बात को देख कर ही ना इस बंदे को कैप्टनसी से आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। गेम सेट बना हुआ है, 13 रन ओवर चाहिए, आपका एक सेट बैट्समैन आउट होता है। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया से 83 रन करके आ रहा है यार, खुदा की पनाह यार। एक आपका इन फॉर्म बैट्समैन आमिर जमाल है, नहीं जी साइड पे करो उसको। शहीन शाह अफरीदी खुद बैटिंग करने आ जाते हैं। अब क्या क्रेडेंशियल्स हैं यार, मेरी कुछ समझ की बात बताए। कोई टुल्लों की गेम थी उधर, टुल्ले चाहिए थे 10 बॉलों पे, कोई जो है वो 20 रन चाहिए थे, कोई 5 बॉलों पे जो है वो कोई 15 रन चाहिए थे। क्या आपको टुल्लों की ज़रूरत है? दूसरे रन पे बाबर आजम खेल रहा है, आपकी टीम में एक सेटल्ड इस्टेब्लिश बैट्समैन है, उसको पीछे करके तो आप खुद बैटिंग करने आ गए हो। आपने उधर से लाइन लगवा दी है सारे। एज अ कैप्टन आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया यार? आपके बाद आके हर बंदा टुल्ला घुमाई जा रहा है, टुल्ला घुमाई जा रहा है। एंड में 20 रन रहते हैं यार, बजाय इसके कि हारिस रऊफ आके सिंगल लेके आमिर जमाल को स्ट्राइक दे कि भाई वो तू कर ली, सॉरी 40 रन जो रहते थे, भाई तू बना ले 20 रन ओवर, मैं तुझे चांस तो दूं एटलीस्ट। हारिस ने भी वही यक्की मारी है, उससे पहले उसामा मीर ने भी वही यक्की मारी है।
यार किन बेसिस पे आप इन बंदों को लेके आ रहे हो, किन बेसिस पे? शाहीन शाह अफरीदी का क्या कैलिबर है एज अ बैट्समैन? मैं मान सकता हूँ यार कुछ ओकेजन्स पे लग गई टुल्लियाँ मार दी हमने, घूम घूम के लग गए, सिवाय इसके कि लाला उनके जो है वो ससुर हैं, इसके अलावा कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के एज अ बैट्समैन. दैट्स द क्लोजेस्ट ही गेट्स टू हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज ओवर अदर्स, कि लाला उनके जो है वो फादर इन लॉ है. उसके अलावा क्या बैटिंग क्रेडेंशियल्स हैं यार? और जो बंदा इतना ऑफ कलर है अपनी बॉलिंग को लेके, जो उसका मेन क्राइटेरिया है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार बैटिंग में? अब वो अगला कैप्टन बन गया, उसने खुद को पुश करना शुरू कर दिया. तो ये तो यार एक मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी है कि आपका गेम सेट हुआ हुआ है एक प्लेटफॉर्म पे. आप उठा के देख लो, हर बंदे का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है. इधर शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, उधर नीचे अंबार लगे हैं हर बंदे के, सिवाय आमिर जमाल के हर बंदे के अंबार लगे हुए. तो यार ये तो क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक बैट्समैन बैठा हुआ है टीम के अंदर, आप उसको बैटिंग नहीं करा रहे हो यार. आप खुद आ गए अंदर उतर के. जब बॉलिंग में आपको उतर के आना था टीम को लीड करने के लिए, तो आप उधर बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे फील्ड में. तो यार ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, क्रिमिनल किस्म की एक्टिविटी है, नाकाबिले बर्दाश्त है. मगर जी हम कौन सा जो है वो सीखने वालों में से हैं? फिर हमने उठ के दोबारा गेम देखना शुरू कर देना है. हमारा भी तो फिर यही काम है ना, हमने फिर से उठ के गेम देखना शुरू कर देना है. तो ये है 5 बजे की रुदात. आप तक शायद टाइमली फैशन में शायद ना पहुँचे, क्योंकि अब क्या यार, सुबह हो गई है. तो अब मैंने कहा जो दिल की भड़ास है वो अभी निकाल ली जाए, मगर फिर शायद जब वो होगी तो वो शायद थोड़ी सी देर में ही हो. आप तक पहुँचे तो गेम हुए शायद 8-9 घंटे हो गए हों. तो मैंने कहा अगर तब वीडियो रिकॉर्ड करें तो ये फिर इमोशन एक्सप्रेशन कहाँ कैप्चर हो पाता है. तो फिलहाल जी अ लॉट ऑफ कंसर्न्स गोइंग इनटू द सेकंड T20. पॉजिटिव साइन ये है कि जी साइम अयूब एक अच्छी फॉर्म में दिखे हैं. ये ग्राउंडें छोटी हैं, तो मुझे लगता है कि एक आधी 100 जो है ना, अगर साइम थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो अपने आप को अप्लाई करें तो एक हमें अच्छी 100 देखने को मिलेगी और एक बड़ा T20 का प्लेयर तैयार होता नज़र आ रहा है. उसके साथ साथ द गुड थिंग इज़ कि आज अब्बास अफरीदी को एक मौका मिला, ही डिड वेल. अब आगे देखना है कि किस तरह वो इस टीम के साथ इंटीग्रेट होते हैं जब शाहीन शाह अफरीदी भी सही हो जाते हैं. सॉरी शाहीन शाह कह रहा हूँ, नसीम शाह जब सही हो जाते हैं. हारिस रऊफ वाज एक्चुअली प्रीटी गुड अप अंटिल वो जो आखिरी छिक्का उन्होंने खाया, उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से बुरी बॉलिंग की, कोई 30 के करीब रन हारिस ने भी दिए, जिस तरह के मैच में 226 हुए हों. तो ये चीज़ें तो सही गई हैं, मगर बिग कंसर्न्स यार, एक तो कप्तान के लिए, दूसरा उसके साथ साथ बाबर आजम के लिए भी. हालांकि अब देखने वाले सुबह उठ के यही कहना है उन्होंने, ओ यार देखो बाबर ने 50 किया. यार आप गेम देखो, गेम की नोयत को समझो, गेम के वो जो है ना संगीन तारों को अगर आप एनालाइज करो तो आपको एनालाइज होगा यार कि सही है, बस 50 थी, बस 50 ही थी, और मतलब उसका कुछ कह नहीं सकते. इट वॉज नेवर अ मैच विनिंग 50. तो कंसर्न्स हैं यार, और मैं बड़ा परेशान हूँ. मुझे लगता था कि चलो यार बाबर है, बस जो भी है कप्तानी का प्रेशर है, ये है वो है, मगर नहीं यार, बाबर मुझे कोई हाथ से जाता नज़र आ रहा है. और जितनी जल्दी हम इसे पकड़ के वापस ला सकते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है. और साथ साथ शाहीन का कुछ करना होगा यार. तो ये बड़े 2 मैटर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिनका पूरी कौम को कुछ करना होगा भाई. कौम वालों जागो, अब ये मजाक का और ये इस तरह की चीज़ों का वक्त अब नहीं रहा है भाई. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो आ गया हमारी ज़िंदगियों में अब, कि हमारे 2 जो सितारे थे, शादाब भाई तो पता नहीं बेचारे गायब हुए हैं कि इंजरी को लेके, मगर हमारे जो सितारे थे वो अब डिम पड़ रहे हैं. हम इतना यूज्ड टू हो गए थे ना सितारों के, अब वो डिम पड़ रहे हैं. और अब बाबर का जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं वो तो अब जिम्बाब्वे भी नहीं रहेगा भाई. तो बड़ा ज़रूरी है भाई. तो सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने सितारों को कुछ दुआएं शुआएं दें भाई. और यही हम उम्मीद करते हैं कि यार ये बाबर आजम का सिर्फ एक फ़ेज़ है, और ये फ़ेज़ निकलेगा और ही इज़ गोना स्टार्ट विनिंग अस गेम्स. और ये शाहीन का भी एक फ़ेज़ है, और उन्हें ये हकीकत यकीनन कोई पीछे से लोग उन्हें बताएंगे भाई कि वाकई तेरी पेस गिरी हुई है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बाकी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ में जो है वो दिलचस्प चीज़ें होती रहेंगी, वो हम आप तक लेके आते रहेंगे. फिलहाल जी अब मुझे खुद नहीं पता यार, 5 बज गए सुबह के, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस बोल ही जा रहा हूँ. तो कल एडिट में देखेंगे, कोई एवं रिपेटिटिव बकवास हो गई तो वो काट देंगे. इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक ले आएंगे. जी भाइयों, ये थी आज की एपिसोड. मैं हूँ जीके, आप देख रहे थे जीके की बकवास. लाइक शेयर सब्सक्राइब. जीके आपसे मिलता है अगले एपिसोड.